नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा डिश चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बनाएंगे। हम सबको भी अच्छा लगता है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1.5 कप मैदा लिया है। 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। 3/4 छोटी चम्मच इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, इसे हम डायरेक्ट मैदा में डाल सकते हैं। 3/4 छोटी चम्मच चीनी, 1/3 छोटी चम्मच नमक। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे और हल्के गर्म पानी से एकदम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। हाथ पर थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और डो को एकदम चिकना होने तक मसलेंगे। ये हमने एकदम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया। इसे हम ढककर 2 से 3 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देंगे। डो फूलकर तैयार हो गया है, तो अब हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। पहले हम डो को पंच करेंगे। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1/3 से भी थोड़ा कम एक पार्ट बना लेंगे और दूसरा पार्ट बाकी सारा बचा हुआ। तो ये छोटे पार्ट को हम पहले छोटा सा बेलेंगे और इसे तवे पर सेकेंगे। इसके लिए हम तवा गरम कर लेते हैं। इसका हमने गोला बना लिया और इसको सूखे आटे में लपेटेंगे। इसे हम 3-4 इंच के व्यास में बेल लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दूर पर फोर्क से इस तरह के निशान बना देंगे और इसे हम तवे पर सेकेंगे, बिल्कुल हल्का सा। नीचे से हल्का सा सिक गया है, इसे हम पलट देते हैं। थोड़ा सा दूसरी साइड भी सेकने देंगे। ये दोनों ओर से हल्का सा सिक गया है। गैस बंद कर देते हैं। ये छोटा सा पिज़्ज़ा बेस हम प्लेट में निकाल के रख लेंगे। हमने कुकर में आधा किलो नमक डाल दिया है, तो हम इसे गर्म करेंगे। गैस ऑन कर देते हैं। गैस को हमने मीडियम रखा है। इधर हम पिज़्ज़ा को अरेंज कर लेते हैं। तो ये जो आटा है बचा हुआ, इसको भी हम उसी तरीके से गोल कर लेंगे। कुकर में पिज़्ज़ा बनाना है तो ऐसी प्लेट ले लिए जो कुकर में आसानी से आ जाए। हम इसे चिकना कर लेंगे और ये डो हम प्लेट में रख लेंगे और इस तरीके से इसे हाथ से बढ़ा देंगे। बीच में पतला कर देंगे, किनारों पर डो निकाल देंगे पूरा। ये डो को हमने प्लेट के ऊपर इस तरीके से फैला लिया। अब हम इसमें चीज़ स्लाइसेस रखेंगे। स्लाइसेस को हम तोड़कर रख लेंगे ताकि ये आसानी से अरेंज हो जाए। ये हमने स्लाइसेस अरेंज कर ली। हम पहले से सिका हुआ पिज़्ज़ा बेस इसके ऊपर रखेंगे और इसको इस तरीके से दबा देंगे ताकि जो हमारा डो है थोड़ा सा और निकल कर आ जाए। चारों ओर से इसे बंद करेंगे। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब ग्रेटेड मोज़रेला चीज़, सब्जियां लगा देंगे। तो ये हमने बेबी कॉर्न लिए हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख देंगे। ये रेड कैप्सिकम और ये ग्रीन कैप्सिकम। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे या फिर मिक्स हर्ब्स ले सकते हैं। हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स नहीं डाल रहे हैं, हम इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। कुकर में नमक अच्छा गर्म हो गया है। हमने इसे 7-8 मिनट तेज़ फ्लेम पर गर्म किया है। अब हम इसके अंदर ये प्लेट रख देंगे। सावधानी से, हाथ कुकर में टच नहीं होना चाहिए और इसे बंद कर देंगे। और अब हम पिज़्ज़ा को 10 मिनट सिकने देंगे। इसके बाद चेक करेंगे। फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। पिज़्ज़ा को चेक कर लेते हैं। अभी हमारा पिज़्ज़ा पूरी तरह नहीं सिका है। हम जस्ट इस तरीके से इसको नीचे से उठाकर देख रहे हैं कि नीचे हमें थोड़ा ब्राउन क्रस्ट चाहिए, तो वो अभी आया नहीं है। अभी हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट और हो गए हैं। पिज़्ज़ा को चेक कर लेते हैं और हम ऊपर से ही देख रहे हैं पिज़्ज़ा काफ़ी ब्राउन हो गया है। और इसको अगर हम इस तरीके से उठाकर देखें तो हमें नीचे से झाँक के दिखाई दे रहा है कि इसका क्रस्ट ब्राउन हो गया है। मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती।
इसको हम बड़ी सावधानी से निकालेंगे। बहुत गर्म है कुकर और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे अब। बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बना है। और ये हमारा चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। इसको हम पीछे की साइड देखें, अच्छा क्रस्ट आया है और बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बना है। इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं कुकर में, लेकिन पिज़्ज़ा को रखते समय, निकालते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुकर आपके हाथ से टच ना हो। और ये जो नमक हमने यूज किया है, इसे आप कितनी ही बार यूज़ कर सकते हैं। नमक को निकाल कर किसी भी कंटेनर में भर के रख दें और फिर से पिज़्ज़ा बनाएं। तो आप ये चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।